माया के प्रयोग से राक्षस अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते, प्रकृति को प्रकोप में बदल सकते। चक्रवात, आंधी, मेघ, वर्षा, किसी को भी अपना अस्त्र बना सकते। माया केवल एक शक्ति नहीं, माया एक रणनीति भी है, जिसका उद्देश्य युद्ध से पहले ही अपने शत्रु की आस और साहस को तोड़ना। आप जिस पर प्रहार करेंगे वो शत्रु आपके समक्ष होगा ही नहीं, होगी तो केवल माया। वो ऐसे मंत्रों का जाप करेंगे जिनसे भय, भ्रम और उन्माद जन्म लेते। भूतों और पिशाचों का सहयोग मिलता है उन्हें, इसलिए माया युद्ध को कम आंकने की भूल ना करें। दशानन हर युद्ध केवल बल से नहीं जीते, माया का बहुत बड़ा सहयोग लिया है उन्होंने। आपका परम मित्र माया के वश में आकर आप पर प्रहार कर सकता है। जैसा विभीषण ने बताया, राक्षस रात्रि में अधिक शक्तिशाली है, इसलिए हम उन पर रात्रि में प्रहार करने से बचेंगे। किंतु यदि शत्रु ने प्रहार किया तो हम अपने संपूर्ण बल के साथ शत्रु के प्रहार का उत्तर देंगे। आक्रोश, जोश, क्रोध का ये क्षण है अति। हनुमान, जामवंशी, सुग्रीव, केसरी जी, नल, नील और अंगद बाकी सेनापतियों के साथ हमारे सुदूर फैले शिविर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सज रहेंगे। और मैं सेना में सबसे आगे ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां आवश्यकता पड़ने पर हर टुकड़ी तक मेरी पहुंच हो। यह धर्म युद्ध है, इसलिए कठिन होना सहज है, पर अंततः विजय हमारी होगी। प्रभु, इस माया के काट का दायित्व आप मुझे दीजिए। मुझे हनुमान के बल पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी माया से रक्षा अवश्य करेंगे, और मैं माया के सबसे बड़े सहायक अंधकार से लड़ने का दायित्व अपने सर लेता हूं। हम अंधकार का नाश प्रकाश से करेंगे, पावन अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, अपवित्रता का सर्वनाश करेंगे। लक्ष्मण। जी भैया। अग्नेयास्त्र का आवाहन करने के लिए सज्ज रहना। हमें किसी भी क्षण आकाश से अंधकार का आवरण हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और हां, माया के किसी भी संकेत को अनदेखा मत करना। जो आज्ञा भैया। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। स्वामी,
यही कहना चाहती हो ना कि ये युद्ध मेरी लंका का, मेरे राक्षस कुल का सर्वनाश कर देगा, कि वो वनवासी एक नर नहीं स्वयं नारायण है। जब आपने हमारे पुत्र को युद्ध के लिए भेज ही दिया है तो मेरे मना करने का क्या लाभ? उचित है, मेरे पति का युद्ध भूमि में अपमान हुआ है और ये मुझे भी कदापि स्वीकार नहीं। आपको इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। किंतु तुम्हारे इस किंतु ने मेरे आश्चर्य का अंत कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि आज तुम मेरा समर्थन कैसे कर रही हो। महादेव की कृपा है कि मेरे पुत्रों की सोच तुम पर नहीं गई। शीघ्र ही मेरा मेघनाद उस वनवासी के प्राण हर राक्षस कुल के अपमान का प्रतिशोध लेगा। अपने पुत्र के शौर्य और सामर्थ्य पर मुझे भी विश्वास है लंकेश। वो प्रतिकार अवश्य लेगा आपके लिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस प्रतिकार के बाद इस अध्याय का अंत कर दीजिए। अपना सम्मान पाने के पश्चात सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए लंकेश, ताकि भविष्य में आपका सम्मान बना रहे। आज भी मेरे विरुद्ध हो तुम? तो सदा आपके साथ ही खड़ी हूं लंकेश, इसलिए तो आपसे विनती कर रही हूं कि सदा आपके साथ खड़े रहने का सौभाग्य मुझे मिल सके, कि कभी कभी आपके बिना मुझे अकेले खड़ा ना रहना पड़े। एक बार पुनः विचार कीजिए, जैसा मैं कह रही हूं वैसा कीजिए, सब सकुशल हो जाएगा। आपका मान भी बना रहेगा और युद्ध भी शेष होगा। सीता की स्वतंत्रता में राक्षस कुल का हित है लंकेश। बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। शीघ्र ही मेरे मेघनाद का यज्ञ संपन्न होगा और शीघ्र अतिशीघ्र उस वनवासी के अंत का आरंभ। सर्वशत्रुस्तंभ्यवाद्यवाद्यवट् ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्यवाद्यवाद्यवट्। ये तो सियारों के रुझान की आवाज है। वो लोग भी चित्कार कर रहे हैं। गिद्धों का आसपास मंडराना, इतने सारे अपशकुनों का एक साथ होना, ये कोई संकेत है? वीरों, अपने इंद्रियों को सतर्क रखना, शरीर को युद्ध के लिए सज्ज रखना। बस भयभीत ना होना।
पिशाचगढ़ देवी निकुंबला के आशीर्वाद से मैं मेघनाद आप सभी का आह्वान करता हूं। और उस राम और लक्ष्मण पर प्रहार करो। मध्यरात्रि तक उन दोनों को व्यस्त रखो। चलो। ये पिशाचों की सेना नहीं, उस वनवासी और उन मरकटों के मृत्यु के दूत हैं। ये उनकी ध्वनि नहीं, मेरी जीत का शंखनाद है। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। आज की रात्रि लंकेश के शत्रुओं की काल की रात्रि होगी। सीता, देखो इन पिशाचों को। इन पिशाचों का क्रोध हमारे अपमान का प्रतिशोध लेगा। तुम्हारे राम को मार देगा, राम के भाई लक्ष्मण को मार देगा, और जिसने इस लंका को भस्म किया है उस वानर को। संसार की पतवार संभालने वाले को अपनी नौका डूबने का भय नहीं होता त्रिजटा। जो श्री राम हर निर्बल का बल है, उन्हें कोई छल नहीं उलझा सकती, कोई पिशाच नहीं हरा सकता, कोई रावण मार नहीं सकता। हे महादेव, हे गौरी माता, मेरे विश्वास और मेरे श्री राम के श्वास की डोर अब आपके हाथों में है। अधर्म से लड़ने की शक्ति देना उन्हें। मेघनाद ने महामाया युद्ध आरंभ कर दिया है। शीघ्र ही उस वनवासी का अंत होगा। यदि वो वनवासी नर के रूप में नारायण भी है, तो आज मेरा मेघनाद इंद्रजीत के साथ नारायण जीत की उपलब्धि भी पाएगा।
सावधान वानर सेना, मायावी शत्रु प्रहार करने को है। आप सब सज्ज रहो। युवराज अंगद, ये क्या बला है? सत्य कहा था विभीषण जी ने, ये माया तो अत्यधिक भयावह लगती है। मन में विश्वास और मुख पर श्री राम का नाम रखकर लड़ो, फिर कोई माया हमें हरा नहीं पाएगी। इस धर्म युग में हम धर्म और न्याय के साथ हैं। हम प्रभु श्री राम के साथ हैं। नील, ये सब कहां गए? अभी तो यहीं थे। सज्ज हो जाओ वानर वीरों, प्रहार किसी भी क्षण, किसी भी दिशा से हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है भैया? प्रभु, ये मायावी पिशाच अदृश्य होकर वार करते। लक्ष्मण, तुम वहां जाकर अग्नेयास्त्र का संधान करो, मैं यहां से प्रहार करता हूं। अंधकार इनकी शक्ति है, इन्हें अंधकार से दूर रखो। जो आ गया भैया। आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र। आक्रोश जोश क्रोध का ये शब्द है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। रुक जाओ, ये सब क्या कर रहे हो? रुक जाओ! कुछ कीजिए प्रभु, पिशाचों ने वानरों के शरीर में प्रवेश कर लिया है।